दोस्तों, जब हिंदुस्तान को तकसीम करने की घड़ी करीब आ गई तो आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तानी लीडरों से मुलाकातें शुरू की और उन्हें तकसीम के प्लान पर रजामंद करने का आगाज किया। गांधी जी को भी मुलाकात की दावत दी गई। यूं गांधी जी, जिन्हें चर्चिल ने आधा नंगा फकीर कहा था, वायसराय के सामने बैठे थे और शहंशाह के नुमाइंदे से बराबरी की सतह पर शराइत तय करने आए थे। महात्मा गांधी से मुलाकात को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने अपनी बीवी को भी वहां मौजूद रहने का कहा था। वायसराय और महात्मा गांधी की ये मुलाकात दरअसल हिंदुस्तान की उस मुजव्विजा तकसीम के हवाले से थी जिसका खाका ब्रिटिश हुक्मरानों के जहन में था। लेकिन गांधी जी इस मुलाकात में हिंदुस्तान की बात करने के बजाय किसी और वजह से परेशान थे। गांधी जी की परेशानी की वजह दरअसल उनकी घड़ी की चोरी थी। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि गांधी जी हिंदुस्तान के मसाइल को एक तरफ रखकर अपनी घड़ी के लिए क्यों परेशान थे, इस घड़ी की उनकी जिंदगी में क्या अहमियत थी। दरअसल ये घड़ी जिंदगी भर गांधी जी के साथ रही। जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का कत्ल हुआ तो उनके मौत के मंजर में ये घड़ी उभर कर सामने आ गई थी। लेकिन किस तरह, ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। महात्मा गांधी के सामने बैठे माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन को ये बात खटकने लगी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो महात्मा गांधी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आखिर माउंटबेटन ने नरमी से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? धीमे और दर्द भरे लहजे में गांधी जी ने कहा, जनूबी अफ्रीका में जब मैंने नई जिंदगी शुरू की तो उस वक्त से आज तक मेरी यही कोशिश रही कि मैं मादी चीजों का मालिक ना बनूं। मेरे पास है ही क्या, गीता है, ऐसी ही चंद और किताबें हैं, टूटे फूटे एक दो बर्तन हैं जिन्हें मैं बड़ौदा जेल से वहां के दिनों की यादगार के तौर पर ले आया था। एक घड़ी है, वह मुश्किल 8 शिलिंग की, उसे हमेशा कमर से बांधे रखता हूं। एक एक लम्हा भगवान का दिया हुआ है। घड़ी हमेशा पास रहनी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि भगवान का दिया हुआ कौन सा लम्हा कब बीत गया। माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन कांपते हुए लहजे में महात्मा गांधी के अदा किए हुए ये अल्फाज सुनते रहे। महात्मा गांधी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? मेरी घड़ी चोरी हो गई। आपसे मिलने के लिए मैं बिहार से रवाना हुआ। तीसरे दर्जे के डब्बे में भीड़ बहुत थी। उसमें कब किसने घड़ी चुरा ली पता ना चला। ये जुमला पूरा होने तक उनकी आंखें नम होकर चमकने लगी। लॉर्ड माउंटबेटन का दिल दहल गया। वो समझ गए कि गांधी जी का दुख ये नहीं है कि घड़ी चोरी हो गई, उनको इस बात का दुख है कि लोगों ने अब तक उनकी बातों को नहीं समझा। भीड़ में किसी नादान अजनबी ने घड़ी नहीं चुराई थी, बल्कि उनके ईमान और अकीदे का एक हिस्सा चुरा लिया था। 6 महीने बाद जब गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे हुए थे तो जलती दोपहर में एक अजनबी आया और कहने लगा, मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। गांधी जी के सेक्रेटरी को वो ये भी नहीं बता रहा था कि वो मुलाकात क्यों करना चाहता है। आखिर उसने कबूल कर लिया कि गांधी जी की घड़ी उसने चुराई थी
अब वो चाहता है कि गांधी जी उसे माफ कर दें। सेक्रेटरी ने उसकी ढारस बंधाई और कहा, अरे माफी तो क्या, वो तुम्हें गले से लगाएंगे। सेक्रेटरी इस आदमी को गांधी जी के पास ले गया। वो आदमी गांधी जी के पैर छूकर बैठ गया। उसने गांधी जी से कुछ कहा और गांधी जी ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपनी घड़ी मिलने पर गांधी जी इस तरह हंस रहे थे जैसे किसी बच्चे को उसका खोया हुआ कोई प्यारा खिलौना अचानक मिल जाए। उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर इस आदमी से मिलवाया। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे के पिस्टल से निकली हुई तीनों गोलियां गांधी जी के सीने में पैवस्त हो गईं, तो वो बेजान होकर अपनी भतीजी मानो के करीब जमीन पर गिर गए। होश के आखिरी लम्हों में भी उन्होंने अपने कातिल को नमस्कार किया। खून से भरी धोती में गांधी जी की वो घड़ी भी उलझी पड़ी थी जिसकी चोरी ने 10 महीने पहले उन्हें गमगीन कर दिया था। अचानक मानो की निगाह उस घड़ी पर पड़ी जिसमें 5:10 हुए थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।